Hello students, welcome to my channel. I am your science teacher Charu. In previous lecture, we have discussed different topics of chapter 4 nervous system like the brain, the spinal cord, nerves, reflex actions. So today we will discuss next topic of this chapter sense organs. Now we will discuss about sense organs. Some organs help us to know about our surroundings. These are known as sense organs, which means some organs हमें अपने सराउंडिंग के बारे में जानने में हेल्प करते हैं, यानी कि जो भी हमारी सराउंडिंग में हो रहा है उसे अगर हमें जानने में हेल्प मिलेगी तो वो कौन से ऑर्गन हेल्प करेंगे? सेंस organs. So there are 5 types of sense organs. First is eyes, ears, nose, tongue, skin. Now we will discuss about eyes. Eyes give us the sense of sight. These are very sensitive organ present in a socket in the skull and are well protected by bones. विच मीन्स आइज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? सेंस ऑफ साइट, यानी कि हम आइज की हेल्प से ही देख सकते हैं. और ये सेंसिटिव ऑर्गन है. कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट इन अ सॉकेट इन द स्कल और इन्हें बोन्स की हेल्प से प्रोटेक्ट किया जाता है. नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर आइज आर. फर्स्ट इज आईलिड. इट प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम डस्ट. डस्ट से प्रोटेक्ट हमें कौन करता है? आईलिड, यानी कि आइज को डस्ट से प्रोटेक्ट आईलिड करती हैं. नाउ नेक्स्ट इज आइरिस. इट इज द कलर्ड पार्ट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आइज. आइज के सेंटर में जो कलर्ड पार्ट है उसे क्या कहेंगे? आइरिस. नाउ नेक्स्ट इज प्यूपिल. थ्रू प्यूपिल लाइट एंटर्स इन आवर आइज. It is the black spot present in the center of iris. It controls the entry of light, which means pupil से light eyes में enter करेगी. और ये क्या है? It is the black spot. क्या है ये? black spot है और iris के center में present है. और ये क्या कंट्रोल करती हैं? लाइट की एंट्री को. विच मीन्स जिसकी हेल्प से लाइट आइज में एंटर होती है वो है प्यूपिल. और ये क्या है? ब्लैक स्पॉट है जो आइरिस के सेंटर में प्रेजेंट है और ये लाइट की एंट्री को भी कंट्रोल करता है. नाउ नेक्स्ट इज रेटिना. इट इज प्रेजेंट ऑन बैक ऑफ द प्यूपिल वेयर इमेजेस आर फॉर्म्ड. इट हैज स्पेशल सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू लाइट एंड कलर. विच मीन्स ये प्यूपिल के बैक साइड में प्रेजेंट है, यानी कि जो रेटिना है वो प्यूपिल के बैक में प्रेजेंट है जहाँ पर क्या बनती है? इमेजेस. और रेटिना के पास स्पेशल सेल्स हैं विच आर सेंसिटिव टू लाइट एंड कलर. विच मीन्स रेटिना प्यूपिल के बैक में प्रेजेंट है जिस पर इमेजेस फॉर्म होती हैं. नाउ नेक्स्ट इज कॉर्निया. इट इज द आउटर मोस्ट circular and transparent part of the eye which protect the pupil and iris. Which means cornea क्या है? outer most circular and transparent part है जो कि pupil and iris को protect करता है. Now next is optic nerve. It is the nerve that connects each eye to the brain. This nerve carries the images to the brain. विच मीन्स ऑप्टिक नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि आई को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती हैं और ये नर्व इमेजेस को ब्रेन की तरफ कैरी करती हैं. यू कैन सी स्ट्रक्चर ऑफ एन आई इन दिस पिक्चर. सो आइरिस क्या था? कलर्ड पार्ट. नाउ नेक्स्ट कॉर्निया. कॉर्निया क्या था? आउटर मोस्ट सर्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट था जो कि प्यूपिल और आइरिस को प्रोटेक्ट करता था. नाउ थर्ड वन इज लेंस. नेक्स्ट इज रेटिना. रेटिना प्यूपिल के बैक साइड में प्रेजेंट है
नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व्स जो ब्रेन के साथ आई को कनेक्ट करती हैं। तो ये क्या है, आई की स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आइरिस कलर्ड पार्ट है और प्यूपिल ब्लैक स्पॉट है। नाउ नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज ईयर्स। ईयर्स हेल्प अस to hear the sound and maintain our balance, which means ear साउंड को सुनने में हेल्प करते हैं और बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ईयर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज एक्सटर्नल ईयर। इट इज लाइक अ फनल दैट कलेक्ट द साउंड, विच मीन्स एक्सटर्नल ईयर फनल की तरह है जो कि साउंड को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट इज middle ear. The sounds enter in this part. It is made up of 3 small bones and an eardrum. The vibration of sound are transmitted through eardrum, which means जो sounds enter करती है वो middle ear में enter करती है और ये 3 bones से बना हुआ है और eardrum से बना हुआ है। Vibration of sound ट्रांसमिट होती है ईयर ड्रम की हेल्प से, यानी कि जो भी साउंड एंटर होती है वो मिडल ईयर में एंटर होती है और ईयर ड्रम की हेल्प से साउंड्स की जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसमिट होंगी। नाउ नेक्स्ट इज इनर ईयर। दीज वाइब्रेशंस पास इनटू इनर ईयर। हियर द नर्व्स सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन, विच मीन्स जो वाइब्रेशन है वो इनर ईयर में पास होंगी और जो नर्व्स हैं वो सिग्नल को ब्रेन की तरफ सेंड करेंगी। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एन ईयर। सो हेयर इज आउटर ईयर एंड दिस इज ईयर ड्रम। सो आउटर ईयर में जो साउंड्स हैं वो कलेक्ट होंगी, देन साउंड्स एंटर करेंगी मिडल ईयर में, जहाँ पर क्या होगा, जो साउंड्स की वाइब्रेशन है वो ईयर ड्रम के थ्रू ट्रांसमिट होंगी। नाउ इनर ईयर से जो वाइब्रेशन होगी, नर्व्स उसे सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ सेंड कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज नोज। नोज हेल्प्स अस टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स। व्हेन अ स्मेल रीचेस आवर नोज, इट इज पिक्ड बाय द नर्व्स present inside our nose and is carried to the brain. The brain help us to identify the smell, which means जो different things को smell करने में nose हमारी help करता है। जब जो smell है वो हमारे nose तक पहुंच जाती है तब उन्हें जो nerves है pick कर लेती हैं, जो कि nose के inside portion में present है और उन्हें ब्रेन की तरफ ले जाती हैं। देन जो ब्रेन है स्मेल को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नोज। यहाँ पर नोज की स्ट्रक्चर बताई हुई है और ये बताया हुआ है कि ये इस साइड से स्मेल एंटर करेगी और हम स्मेल को ब्रेन की हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टंग। इट इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। द सरफेस ऑफ टंग has many teeny bumps called taste buds, which means टंग क्या है, सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट, यानी हमें टेस्ट का पता इसी सेंस ऑर्गन से लगता है। और जो टंग का सरफेस है उस पर टीनी बम्प्स होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, टेस्ट बड्स। These taste buds can sense 4 types of taste: sweet, sour, salty and bitter. These buds are attached to the nerves. The taste messages are sent to the brain through nerves, which means जो ये taste buds हैं ये 4 टाइप के टेस्ट को सेंस कर सकते हैं, जैसे स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बीटर। और जो ये बर्ड्स हैं वो नर्व्स के साथ अटैच होंगे और टेस्ट मैसेजेस को जो नर्व्स हैं वो ब्रेन की तरफ सेंड कर देती हैं। दिस पिक्चर शोज टेस्ट बड्स ऑन द टंग। दिस इज स्वीट, सॉल्ट, सोर एंड बीटर। जो ये टेस्ट बड्स हैं हमें डिफरेंट टेस्ट को बताते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्किन।
Skin is the largest sense organs of our body. It is connected to the spinal cord and help us to feel, which means skin largest sense organ है हमारी बॉडी का और ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है और हमें फील करने में हमारी हेल्प करता है. स्किन प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डस्ट, जर्म्स एंड अदर हार्म्स, विच मीन्स जो स्किन है हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है डस्ट से, जर्म्स से और अदर हार्म्स से. स्किन कंटेन्स मैनी nerve ending which convey the messages to the spinal cord, which means जो skin है वो nerve endings को contain करता है जो कि messages को spinal cord की तरफ convey करती हैं. As a result, we feel pain, hot, cold, etc. which means जो message convey किए जाते हैं उससे हमें pain का पता लगता है, हॉटनेस का पता लगता है और कोई चीज़ कितनी कोल्ड है हमें ये पता लगता है. नाउ दिस पिक्चर शोज स्ट्रक्चर ऑफ स्किन विच शोज अपर स्किन. दीज आर नर्व्स विच आर सेंसरी नर्व्स. दीज आर हेयर्स. दिस इज लोअर स्किन एंड दिस इज स्वेट. दीज आर फैट सेल्स and these are glands. So we have discussed sense organs. Now we will discuss care of our sense organs. यानी कि हम अपने sense organ की care कैसे कर सकते हैं. So our sense organs need special care as they are very delicate. We must take proper care of them. Which means जो हमारे sense organs हैं उन्हें स्पेशल केयर की नीड है क्योंकि वो डेलिकेट पार्ट है हमारे बॉडी की. सो वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर. तो हमें इनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए. सो फर्स्ट वन इज केयर ऑफ द आइज. सो फर्स्ट पॉइंट इज वॉश एंड क्लीन योर आइज विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर. हमें क्लीन एंड कोल्ड वाटर के साथ अपनी आइज को वॉश करना चाहिए, उन्हें अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए. Second point, sit at least 6 feet away from the television. टेलीविज़न से हमें 6 फीट की डिस्टेंस पर बैठना चाहिए ताकि जो हमारी आइज़ हैं वो सेफ रहें. नेक्स्ट पॉइंट, नेवर रब योर आइज़ विद डर्टी हैंड्स. हमें अपने डर्टी हैंड से अपने आइज़ को रब नहीं करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, ऑलवेज यूज़ क्लीन हैंकरचीफ एंड टावल. विच मीन्स हमें क्लीन हैंकरचीफ और टावल का यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट रीड इन डिम लाइट. डिम लाइट में कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज केयर ऑफ द ईयर्स. फर्स्ट पॉइंट, नेवर प्रिक एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन योर ईयर्स. इट माइट डैमेज द ईयर्स. विच मीन्स हमें किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को अपने ईयर में कभी भी प्रिक नहीं करना चाहिए यानी कि चुभाना नहीं चाहिए. ये हमारे ईयर्स को डैमेज कर सकता है. नाउ नेक्स्ट, डू नॉट लेट वाटर एंटर योर ईयर्स. विच मीन्स अपने ईयर्स में वाटर को एंटर नहीं करना चाहिए यानी कि कभी भी अपने ईयर में पानी नहीं आने देना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, केयर ऑफ द नोज. फर्स्ट पॉइंट, नेवर पुट योर फिंगर इन द नोज. विच मीन्स अपने नोज में अपने फिंगर नहीं डालनी चाहिए. सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज यूज क्लीन हैंकरचीफ टू क्लीन द नोज. नोज को क्लीन करने के लिए क्लीन हैंकरचीफ का यूज़ करना चाहिए यानी कि क्लीन हैंक की यूज़ करना चाहिए. थर्ड पॉइंट, ब्लो योर नोज टू कीप इट क्लीन. अपनी नोज को क्लीन करने के लिए इसको साफ करना चाहिए. नाउ केयर ऑफ द टंग. फर्स्ट पॉइंट, यूज अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग. विच मीन्स अपनी टंग को क्लीन करने के लिए टंग क्लीनर का यूज करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, रिंस योर माउथ विथ क्लीन एंड फ्रेश वाटर. फ्रेश और क्लीन वाटर के साथ अपने माउथ को वॉश करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, केयर ऑफ द स्किन.
First point, take a bath daily with clean water and gentle soap, which means वाटर और सोप के साथ अपने बॉडी को, अपनी स्किन को वॉश करना चाहिए, यानी कि डेली बाथ लेना चाहिए. नाउ सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज वेयर क्लीन एंड लूज क्लोथ. हमेशा क्लीन और लूज क्लोथ ही पहननी चाहिए. थर्ड पॉइंट, यूज एन एंटीसेप्टिक क्रीम इफ देयर इज ए कट और स्क्रैच ऑन द स्किन, विच मीन्स अगर कभी स्किन पर कट लग जाए या फिर स्क्रैच हो जाए तो एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करना चाहिए. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4, nervous system, which is sense organs. So chapter 4 is complete. I hope so you all understood this chapter clearly. Thank you.